अब आप सर सही जब बात है। उसका वजन पहुंचता है 220 230 किलो तक, अब वो वे अब बिकने के लिए तैयार हो गया। अगर तो आप बेचते हैं उसको स्लॉटर हाउस, तो याद रहे कि स्लॉटर हाउस जब जाता है तो रास्ते में वो वेट लूज करता है। वेट लूज करने से बचाने के लिए दो किस्म की बेडिंग की जाती है। एक, नीचे रेत डालें ट्रक के अंदर, उसके ऊपर पराली डालें, उसकी पूरा जो है ना बड़ा सॉफ्ट सा बेड बनाएं। रास्ते में कोई जानवर बैठना नहीं चाहिए। अगर बैठ गया है तो उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। दूसरे जानवर उसको नीचे, जो उनके पांव के नीचे आके वो तो जाता रहेगा। साथ में आपने याद रहे कि जब स्लॉटर हाउस की तरफ आप भेज रहे हैं तो साथ में आपने अपने फार्म की फीड हर सूरत पे साथ भेजनी है। जो प्रैक्टिस उसकी फार्म पे बनी हुई है, और जो बंदा, अच्छा और एक और, जब जानवर लोड होके जाता है तो उसके साथ वही बंदा जाए जो रोजाना उसको चावल अपना सॉरी चारा डालता है। प्यारा एक डालता है। नंबर दो है कि आपके फार्म की अपनी फीड साथ जाए। अपनी फीड भी जाके वो उधर जाके नई जगह पे खुश होके नहीं खाता। और किसी की इतना इतना मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है इस फ्लॉक के नजदीक रहकर, कि जानवर ये बहुत सेंसिटिव, और इनके सूंघने की हिस्स जो है ना बहुत तगड़ी होती है। अब सूंघने की हिस्स इतनी तगड़ी होती है कि मैं आपको मिसाल दे दूं कि आप 4-5 किस्म के पाउडर बना के मिक्स कर दें। मैंने क्या किया, मैं चोकर भी डालता था, मैंने उसके अंदर डीसीपी भी मिक्स कर दिया, मैंने उसके अंदर एंटी टॉक्सिन भी मिक्स कर दिया। अब उनमें से डीसीपी जो है ना, जानवर एक मेरा नहीं खाता था, तो वो जब पाउडर फॉर्म में डाला ना, यकीन करें कि उसको चोकर के लिए वो सूंघना उसे अच्छी स्मेल लगे, डीसीपी के लिए उसको बुरी स्मेल लगे, वो पीछे हट जाए। इसीलिए मुतारफ करवाई गई है पैलेट, गोली। गोली के अंदर वो चीज भी वो खा जाएगा जिसको वो पसंद नहीं करता। वरना ये जो पाउडर फार्म में हमारे फार्मर्स की प्रैक्टिस है ना, पाउडर फार्म में वंडे डाल रहे हैं, ओ क्रश हुए हुए वंडे डाल रहे हैं, उसके अंदर जो चीज जानवर को पसंद नहीं आती वो नहीं खाता, वो छोड़ देता है। सही उसके बात है। उसके सूंघने की हिस्स इतनी तगड़ी होती है कि बीच में वो छोटे छोटे जो बीज आपने मिसाल के तौर पे तारा मीरा के डाल दिए, उसको नहीं पसंद तो वो साइड पे किया आएगा, वो नहीं खाएगा। लिहाजा इसलिए पैलेट बेहतरीन वंडा वो है जो पैलेट फॉर्म में आता हो। उसके अंदर आपने अगर चूना भी है, यूरिया भी है, मोलासिस भी है, कुछ भी है, उसको नहीं कोई चीज पसंद आई, फिर भी अपनी बाकी गोली जब खाएगा तो साथ वो भी उसके पेट में चला जाएगा। लिहाजा वनडे में हमेशा पैलेट इस्तेमाल करें। अच्छा साहब, जो जब आपने फैक्टरिंग शुरू की थी तो आइडियल वजन जो है वो, जब जानवर आपने मार्केट में बेचना है या स्लॉटर हाउस में बेचना है, तो आइडियल वजन उसका कितना होना चाहिए जब आप उसको बेचें? तो थोड़ी सी उसके बारे में रोशनी डाल दें। अच्छा, उसमें उसमें हमारी ताजिज वालों से भी, ताजिज जो लाहौर वाले हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। जो कराची में बहुत एडवांस्ड किस्म का एफएमएल प्लांट लगा है, उसमें भी उधर जाके भी उनका, उधर ब्रिगेडियर साहब हैं, उनके साथ भी यूएसएड की तरफ से हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में और इन दोनों मीटिंग्स में मैंने ये देखा है कि उनका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इस वजन का हमें जानवर चाहिए। वो डिपेंड करता है उनके ऑर्डर पे। अगर कुवैत का ऑर्डर है तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, अगर ईरान का ऑर्डर है तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन आपका जानवर 220 230 तक जब पहुंच जाता है तो वो बिकने के काबिल हो जाता है। वहां से आप वो आपको रिक्वायरमेंट अपनी बताएगा स्लॉटर हाउस वाला, कि उसके पास किस ठीक है। किस्म के ऑर्डर आ रहे हैं और वो किस किस्म कितना वेट चाहिए होता है। लेकिन 220 से स्लॉटर हाउसेस खरीदना शुरू कर देते हैं। 220, अच्छा जब, अच्छा मैं उसमें बता रहा था कि वहां पे जब जाता है ना तो या तो यह है कि अगर तो मुसाफत जाने वाले जानवरों की जो स्लॉटर हाउस पे पहुंचते हैं ना, उनको जाते ही जबा हो जाए। अगर जाते ही जबा नहीं होते तो फिर 48 आवर्स वहां पे रहें। वो स्लॉटर हाउस वाले आपको यार्ड देंगे जिसके अंदर आपके जानवर जाके ठहरेंगे, आपका बंदा 2 दिन उधर ठहरे। वैसे नॉर्मली 72 आवर्स लगते हैं, जब वो थोड़ा वेट जो लूज होता है ना उसका ट्रांसपोर्टेशन में, उसको वो दोबारा गेन कर जाता है 48 आवर्स तक। क्योंकि वो जितना उसकी वो डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही होती है और वो पानी वगैरह पीता है तो वापस उसी
उसी वजन पे आ जाता है विद इन 48 आवर्स, उसको फ्रेश करके फिर दें। इस जानवर को बेचना कहाँ पर है जाकर आपने, जब कट्टा तैयार हो जाए? ओके ठीक है। ओके ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपने दूध का काम शुरू करना है तो गाहक पहले खड़ा करें, क्योंकि हम डेयरी भी चला रहे हैं पिंडी, ठीक है जी। और सबसे पहले हमने वहां पे क्या किया है, वहां पे जाके हमने पहले हमने गाहक से बात किया कि यार इतना दूध बिक जाएगा, तो जब गाहक रेडी हो गए तो हमने डेयरी के जानवर बेचने शुरू किए। वेरी गुड क्वेश्चन। उसके अंदर जब आप फ्लॉक शुरू कर देते हैं ना, तो उसके अंदर आपके पास 2-3 चॉइसेस होती हैं। एक तो ये है, सबसे पहली चॉइस तो ये है कि आप अपने लोकल कसाई जो अच्छी रेपुटेशन वाला है, अच्छी रेपुटेशन वाला, जिसके दुकान की एक रेपुटेशन है। हमारे पास जैसे मंडी बहाउद्दीन में जो है ना कुछ प्लाजे हैं, उनके अंदर दुकानें हैं, उनके डेली 1-2 कट्टे लगते हैं, उनको अच्छे कट्टे चाहिए होते हैं। वो जो आपका लोकल आपसे कसाई खरीदता है ना, वो कंपैरेटिवली आपको अच्छा रेट देगा। वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में वजन भी नहीं, वो तो आपके फार्म पे ही आके खरीद लेगा। दूसरी चीज होती है स्लॉटर हाउस को देना। स्लॉटर हाउस के मैं कांटेक्ट नंबर जो है वो मैं इसी के प्रोग्राम के लास्ट पे जो स्लॉटर हाउसेस वाले हैं उनके मैं नंबर मैं लिख दूंगा। स्लॉटर हाउस में सर जी मैं एक चीज आपको बता दूं कि स्लॉटर हाउस में जब आपने जाना है ना, तो वो आपको मौका देते हैं जी कि आप अपना जानवर खुद स्लॉटर करवाएं। कट्टे की क्या वो लगा रहे हैं, कट्टे की आजकल वो लगा रहे हैं कैरकस रेट जो है वो 350 रुपए लगा रहे हैं, वच्छे का 360 लगा रहे हैं। जो ऑफल्स होती हैं, ऑफल्स का कट्टे का दे रहे हैं 2,500 से 3,000, और जो वच्छे के ऑफल्स हैं वो दे रहे हैं 4,000। ये उन्होंने रेट फिलहाल जो रेट चल रहे हैं। आपको जबा करवाने में जानवर जो है उसकी, और जो अगर लाइव वेट देते हैं, सॉरी, अगर लाइव वेट में आपने किसी को देना है तो फिर आपको अपने पास कैलकुलेशन पड़ा और लिखी होनी चाहिए कि भाई इतने का मैंने खरीदा था, इतना मेरे पे खर्चा आया, इतना पर केजी मेरे पास इसका रेट आ रहा है। लेकिन इन एनी केस जो 230 है वो 180 रुपीज लाइव वेट के ऊपर बिकना चाहिए और बेचना चाहिए। अच्छा सर, उसमें एक और भी चीज है कि जब आप स्लॉटर करवाते हैं ना, तो मैं ये लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो कट्टे की गोश्त की रिकवरी होती है ना, वो होती है 47, 46, 48%। जो वच्छे की होती है ना, वो वच्छे पे हम बाद में हमने अगले एतवार इंशाल्लाह बाद में किसी दिन प्रोग्राम कर लेंगे। हाँ जी, वच्छे का हम बाद में करें, क्योंकि अगले एतवार को जो है ना वच्छों को ही बताऊंगा कि उसको प्रोफेशनली कैसे किया जाता है। कट्टे की 46-47% आपकी रिकवरी होगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर 220 केजी जानवर लाइव वेट है ना, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 45% पे, वो जितना वजन निकलेगा 46% पे जितना वजन निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 रुपीज पे, तो वो आपकी कैरकस का रेट आ गया 350 रुपीज। जितनी कीमत बनेगी उतने का तो वो गोश्त निकल आया, बाकी रहेगी उसकी सलाखत, ऑफल्स। सलाखत जो है, सलाखत का वो आपको देंगे 2,500 से 3,000 रुपया। आपको घर से जब जानवर भेजेंगे तो आपको पता होगा कि आपके जानवर की क्या, एक जानवर जो इतने वजन का जा रहा है उसकी आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, ये आपको पता। जाहिर है ये हर बंदे का शौक होता है कि हमें पता हो यार कि इसके अंदर से गोश्त वो कितना निकलेगा, इसके अंदर से जो ना ऑफर्स कितने की बिकेंगी। तो वो मैंने बता दिया है कि 46%, 47% कट्टे का निकलता है इन वर्स्ट सिनेरियो। इन गुड सिनेरियो कट्टे का भी 50% निकल आता है, कट्टे का भी। अच्छा साहब, एक और बहुत, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, एक और बहुत अहम सवाल है। काफी दोस्त जो नए स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक ना गैस अमाउंट बता दें, ठीक है। जब आप 230 केजी का जानवर फरोख्त कर रहे हैं जाकर स्लॉटर हाउस में या लोकल कसाई को, हाँ जी, तो सारी आपकी जो कास्ट है वो निकाल कर एवरीथिंग, जस्ट रफली एक जानवर पर कितना प्रॉफिट हो जाता है? अच्छा, उसमें यह है कि आपको एक जानवर में आइडियल सिचुएशन में 12-13 से लेके 15,000 तक बच जाता है जी, आइडियल में।
उसमें हाँ जी, उसमें अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आई है, जैसे भाई ने पूछा हमारे पास अपनी जमीन नहीं है लेकिन फैटनिंग करना चाह रहे हैं, उस सिनेरियो में आपको बचेगा 7,000 8,000 पर हेड। लेकिन मैं बार बार रिपीट करता करता हूं हर एक दफा किसी को, हर एक को बताने के लिए कि खुदा के लिए फैटनिंग जो मेरे से एक दफा गलती हुई है वो कोई और ना करे। 100 केजी वाले कट्टा फैटनिंग के लिए नहीं है। सही बात है। 100 केजी वाला कट्टा जो है वो बैकग्राउंडिंग के लिए है। उसके ऊपर आते ही उसको वनडे डालना शुरू कर देंगे तो वो सारा लॉस में चले जाएंगे। सही बात है। हाँ जी, इसलिए इसलिए जब मैं इसको 3 कैटेगरीज में कहता हूं, विनिंग सबसे मुश्किल तरीन मरहला है, और जो बैकग्राउंडिंग है वो सबसे सस्ता तरीन मरहला रखना चाहिए, और जो फैटनिंग है वो आइडियल रखना चाहिए। 2 महीने के बाद आपका जानवर फैटनिंग में आपका 2-2.5 महीने से ज्यादा, मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा आपके पास ना रुकेगा, ना रुकना चाहिए। मैक्सिमम 3 महीने रखना है आपने। मैक्सिमम 3 रखना है। वो वही जानवर आपके पास रहेगा जो आपके पास 170 केजी प्लस आएगा। 170 केजी पे जब आप खरीदते हैं तो आपको वो जानवर अपना बता देता है कि एम आई गुड फॉर फैटनिंग और नॉट। उससे पहले 100 केजी वाला जानवर तो बताता ही नहीं है कि मे बी आई एम बैड, मे बी आई एम गुड, कैसा निकलता है कैसा नहीं। सही बात है। इसलिए मैं बार बार बॉडी स्कोरिंग पे और वेट, परचेज वेट पे जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना तलकीन करता हूँ। लाइव वेट कितना होना चाहिए? लाइव वेट खरीदते वक्त 170 केजी प्लस होना चाहिए अगर आप फैटनिंग कर रहे हैं। अगर आपने बैकग्राउंडिंग करनी है तो 100 केजी होना चाहिए। और जब बेच रहे हो तो विरक साहब, अगर आप बेच रहे हैं तो फिर आपका 220 230 केजी पे जब चला जाता है तो वो बिकने के लिए तैयार हो गया जी। तो अज साहब दोस्त सवालात भी करते हैं, और हमारे एक दोस्त उन्होंने सवालनामा मुझे भेजा था, हमजा भाई हैं। तो कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए आपको जो है ना? देखें जी, ये एक्चुअली जो है ना, ये मैं तो ये डिपेंड करता है इंसान की कैपेसिटी के ऊपर। एक चीज ध्यान में रखें कि जब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है डेयरी की, कि डेली जो है ना आज दूध दोया, आज दूध बिक गया, आज इतने का खुराक का डाल दिया, इतने का बिक गया। ये इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ सेंस कंपैरेटिवली डेयरी के साथ जब मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो ये लॉन्ग टर्म इसलिए कहता हूँ 3 महीने जानवर रहना है। जब 3 महीने बाद क्या मौसम होगा, क्या डिमांड होगी, उस चीज को जरूर आपने परचेजिंग करते वक्त जेहन में रखना है कि जब मेरा फ्लॉक तैयार होगा उस वक्त क्या मौसम होगा और इसकी क्या डिमांड होगी। कुछ हमारे पास मौसम जो है ना वो आइडियल होते हैं खरीदने के लिए, कुछ होते हैं बेचने के लिए आइडियल होते हैं। ठीक है जी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा जेहन में रखें कि अपने आपके जेहन में होना चाहिए। और जैसे ही आपका माल तैयार हो जाता है, हो सकता है आपका माल तैयार बिके ही नहीं, फिर आप ये ना घबराएं यार कि मेरे से इतने लाख रुपया इसके ऊपर मेरा खर्चा आ चुका है। मैं हमेशा कहता हूं कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग नर्व्स होनी चाहिए। 2 दिन चारा खिला के 2 दिन वनडे डाल के घबराना नहीं है। ये चेक है। मैं कहता हूं जी कि ये चेक है जो किसी वक्त भी कैश हो सकता है। सिर्फ आपको ये नहीं पता होता कि इसकी अमाउंट और इसकी डिमांड कब लगेगी, लेकिन है चेक, कैश जरूर होगा। इसलिए घबराना नहीं है। इसलिए 3 महीने खिलाने के बाद घबराना नहीं है। 250 तक भी जाएगा ना तो वो भी आपको ऊपर वाले दिन में भी प्रॉफिट ही दे रहा होगा, प्रॉफिट ही देगा। आज साहब मेरा एक आपसे जो है वो एक और दरख्वास्त है और सब दोस्तों से, जब भी हम लाइव प्रोग्राम करें तो हमारे जो फार्मर शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, कराची, पेशावर वगैरह में, उनसे अपील करें कि बच्चों को बचाएं, कट्टियों को बचाएं। ठीक है, जो है जानवर दूध के लिए ले जाते हैं, बच्चा जो है वो जाते हुए कसाई को दे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमें जो है ना वो इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी जो है कंपेन चलानी होगी। अगर कट्टे हमारे पास नहीं होंगे तो कट्टा फार्मिंग हम कैसे करेंगे? कराची में तो हजारों के साथ रोजाना भैंसें जाती हैं। छोर साहब, उसमें पता है क्या है, इंसान जो है ना वो कोई भी पोजीशन होल्ड करते वक्त जो है ना वो घबरा जाता है, यार पता नहीं आगे क्या हो। स्पेशली किसान जो है,
ये अगर आप ये जितने भी इनके जो मेल काव्स होते हैं ना, इनको इनको जो है ना पहले इनको वो उसके ऊपर रख के ना, अपना इसकी वीनिंग के दौरान इसको पहले सबसे तो ये है कि पहले 72 घंटे इसको जितना भी बोली है, मैं तो कहता हूँ जितना पिए उतना अच्छा है, वो पी ले। मैं आने लगूं आपके सवाल का जवाब भी देने लगा हूं। उसके बाद जो है ना इसको जो है ना काफ स्टार्टर पे शुरू कर दे 8वें महीने। 8वें महीने उंगली जो है, सॉरी 8वें दिन, 8वें दिन जो है ना काफ स्टार्टर में उंगली या चुटकी लेके उसके ऊपर जुबान के ऊपर रखनी शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट डेवलप होगा। जब काफ स्टार्टर वो 1 दिन में 1 किलो तक पहुंच जाए ना, उसका दूध चुड़ा दे, वो 1.5 महीने तक पहुंच जाएगा या पौने 2 माह तक पहुंच जाएगा। तो अब मिल्क वो अगर रिप्लेसर भी दे सकते हैं उसको? जी मिल्क रिप्लेसर भी दे सकते हैं अगर सर, वो? मिल्क प्लेसर की जरूरत ही नहीं है उसको। माँ का दूध दें उस वक्त तक जब तक वो 1 kg, मैं तो इस प्रैक्टिस में आके आंख में नहीं हूं कि उसका इम्यून जो है ना, वो तो पहले 72 घंटे में उसने जो गोली पीनी है ना, उसकी इम्यूनिटी वहां से बननी है। वहां से इम्यूनिटी इसकी बनाए, हफ्ते 7-8 दिन बाद उसको काफ स्टार्टर शुरू कर दें। जब 1 kg काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे, उस वक्त आधे kg पे जाए तो दूध थोड़ा कम कर दें। 10% ऑफ बॉडी वेट आप दूध उसको दे रहे हैं। जैसे जैसे वो अपना काफ स्टार्टर बढ़ाता जा रहा है, आप दूध कम करते जाए। 1.5 महीने 2 महीने तक वो 1 kg खाना शुरू कर देगा। जैसे वो 1 kg तक आपका दूध बंद हो जाएगा। काफ स्टार्टर के ऊपर उसको पालें। अगर उसमें नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ फार्मर को मैं पैसे दे दूंगा जी, सीरियसली कह रहा हूं। जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, मेरा इस कहने को माने कि उसको काफ स्टार्टर के ऊपर पालें। उसको बाद में जो है ना, जब वो 3 माह 4 माह का हो जाता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना काफ स्टार्टर के साथ उसको 4थे माह बीच में जो है ना चारा शुरू कर दें और हल्का हल्का चारा उसको देना शुरू कर दें। अगर वो 80 kg से 100 kg तक बनने तक जितना खर्चा है वो कैलकुलेट कर लें। 100 kg की प्राइस जब 22-23 हजार रुपया, 24 हजार रुपए की अगर वो ना बिके, आप ना 22-23 हजार रुपए का वो बिकेगा, जितना उसके ऊपर खर्चा हुआ है वो कैलकुलेट कर लें, वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। और फिर वो सही बात वहां से आगे जिसके पास जाएगा वो बैकग्राउंडिंग करेगा, वो खुद करे। बैकग्राउंडिंग के बाद वो फैटनिंग करे, वो शोभा अलग हो जाता है। डेयरी वाले जो है ना इतने झंझट में पड़ते ही नहीं है। उनको होता है कि जल्दी जल्दी पैसा आए, आज ही बेचो, जितना भी दूध बेच सकता है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, ट्रायल कर ले कोई भी बंदा, ठीक है, 2 हफ्ते के लिए बच्चे को पिलाकर फिर बाद में 2 हफ्ते बगैर बच्चे के दूध निकाले, भैंस 9 किलो पर वापस आ जाएगी, बच्चे का दूध जाता रहेगा। बिल्कुल सर, आई टोटली एग्री विथ यू कि जो अपना नसीब लेकर आया आप उसको नहीं दे रहे ना, तो अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं। अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये बच्चे के सिर्फ साथ भी दिल को कर रहे हैं, अपने समझाने आप की के साथ बात भी है। कर रहे हैं। अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं आप। इसलिए कि जो उसको दिया जा रहा है वो आपको पे बैक करेगा। मैं करेगा गारंटी से इंशाल्लाह। कहता हूं, अगर आप उसकी प्रॉपर विनिंग करें, प्रॉपर बैकग्राउंडिंग करें, प्रॉपर फैटनिंग करें, जिस दिन उसमें लॉस हो मेरे से ले लें। नहीं होता लॉस सर, बार बार आजमा चुके हम, नहीं होता। फैटनिंग के लिए नहीं जानवर होता बिल्कुल। 200 के वो 200 kg करके बेचे ना, तो उसमें सर एक तो ये फायदा होगा, वो अपनी जिंदगी का जो है ना अच्छा हिस्सा जो है वो जो बचपन है वो भी खा पी लेगा। लोग कहीं बीच में डेयरी जो है ना प्रोफेशनल बैठे होंगे, वो कहेंगे यार ये जो है ना बंदे बड़े जज्बाती सी बातें कर रहे हैं, ये जी, काफ प्रैक्टिकली नहीं स्टार्टर को है। दोस्त पूछ रहे हैं, डॉक्टर खालिद साहब का फार्मूला बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो है ना, तो काफ जी स्टार्टर के लिए। जी, डॉक्टर जी साहब जी, का फार्मूला बड़ा सिंपल और बहुत अच्छा है जी, डॉक्टर खालिद बहुत परवेज आसान वाला। और बहुत सस्ता पड़ता है वो। हाँ जी, वो उसमें मेज ग्लूटेन है और चोकर है, गंदम दलिया है और मकई दलिया है। ये 4 चीजें वो डलवाते हैं और बड़ा इजी सा है, वो हर जगह पे अवेलेबल भी है जी। वो आपको कट्टों में कितना फायदा हुआ है। मैंने 40 कट्टे लाया था, अपना टोटल जानवर 40 लाया था, कट्टे भी लाया था और बच्चे भी लाया था। कट्टों के अंदर मुझे नुकसान हुआ है। वो इसलिए नुकसान हुआ है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं 900 kg लाइव वेट वाले के ऊपर फैटनिंग शुरू कर दी थी। मैंने आते ही उनको वनडे शुरू कर दिए थे। मेरा उनको आते ही जो है ना, मैंने उनको जो है ना मोटा करना शुरू कर दिया था। फिर जो मेरी परचेज थी मार्केट के अंदर, मुझे यही नहीं पता था बॉडी स्कोरिंग होती क्या है, कौन से
डिफेक्टेड एनिमल्स हैं। मैंने जो है ना वो कट्टे जो है ना उनमें काफी नुकसान हुआ। जैसे जैसे हम आगे चलते गए उसमें फिर मेरी कुछ कट्टों की परचेज बेहतर हुई, कुछ हमारे हमारे वच्छों की परचेज बाद में जैसे इल्म आया वो बेहतर हुई। तो मेरा लॉस जो है ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ द डे जाके कम हो गया, लेकिन जितना लॉस एक टाइम पे हो रहा था वो बाद के जानवरों ने मुझे उसमें रिकवर करवा दिया। लेकिन ओवरऑल उनके सवाल का जवाब यह है जी कि मुझे इस फ्लॉक के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान हुआ सर। तो कट्टों की बजाय वच्छे जो हैं वो ज्यादा वेट गेन करते हैं, उनका वेट जो है आइडियल पोजीशन में 1100 तक भी चला जाता है, इन वर्स्ट सिनेरियो वो 750 800 ग्राम तक डेली वच्छा गेन करता है। लिहाजा अगर आप मेरे से टू दी पॉइंट आंसर चाहेंगे तो कट्टे से बेहतर वच्छा फार्मिंग करना होता है जी, क्योंकि आगे फार्म हाउस वालों की में भी डिमांड वच्छे की ज्यादा बेहतर होती है, कट्टे की नहीं। और वच्छे का जो रेट है ना वो 10-15 रुपए कट्टे से बेहतर होता है। आपका माल तैयार होता तो फैक्ट्री वाले कहते हैं अभी जरूरत नहीं है। नहीं, आपके पास जब 2-3-4 लोगों का कांटेक्ट नंबर होगा वो सारे नहीं कहेंगे। आपका जब 220 तक चला जाता है आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि जैसे ही आपका उनके पास आपके माल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके पास ऑर्डर आ जाएगा, फिर वो आपको बताएंगे जी हमारा आप हमें माल भेज दें। वो सारे ऐसे नहीं करेंगे और हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी आप उनके पीछे मिन्नतें कर रहे होंगे, कभी आपको वो फोन करके कहेंगे जी कि हमें माल भेज दें। ये जलबानी साहब है, मीट वेट विल बी अराउंड 45% एंड अबव इफ फेड वेल। नहीं, अगर उसको उसकी मुसाफत उसका डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का कम है तो 48-49% रिकवरी होगी। इन वर्स्ट सिनेरियो 45% होगी जी गोश्त की रिकवरी जो है। टोटल कितने दिन तक रखने चाहिए? जो 170 केजी वाला है वो 220 तक करते हुए आप जेन में रखें 600 to 700 650 ग्राम्स पर डे वो वजन कम से कम करेगा, वो आपके पास रहेगा। अगर आपको कोई कहता है कि मैं 1 kg डेली का ले रहा हूं तो वो फिर उनसे फार्मूला पूछे। मेरे इल्म में तो है ही नहीं कि 1 kg कट्टे पे कौन से बंदे हैं जो कट्टों पे जो है ना इतना वजन ले रहे हैं। फॉर फैटनिंग 3 months जी, फॉर फैटनिंग जानवर का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपीरियंस भी बता दें तो हमें ये पूछ रहे हैं जी हमारे काशिफ इकबाल साहब। सर ट्रांसपोर्टेशन की बेडिंग अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करें कि नजदीक तरीन स्लॉटर हाउस को दिया जाए, कोशिश करें कि आपका वो बंदा साथ जाए जो उनको चारा डालता है, कोशिश करें कि अपने ही फार्म का जो उसकी रूटीन है खाने का वो चारा दे के जाएं। अगर मुसाफत कम है तो फौरी स्लॉटर हो जाए, अगर मुसाफत ज्यादा है तो फिर उसको वहां पे 48 आवर्स रख के अपने चारे दे के पानी उसको पिला पलू के उसको फ्रेश करके फिर दे।